मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत अष्टम पाठ कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, आज हम इस पाठ का अर्थ करने वाले हैं। बच्चों, जो आज का हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में स्वामी जी के लिए बताया गया है कि न तो ये राज्य की इच्छा करने वाले हैं और न ही स्वर्ग की और न ही मोक्ष की। ये मात्र केवल दुखों से जो पीड़ित लोग हैं उनकी पीड़ा को नष्ट करने की कामना करने वाले व्यक्ति हैं। इस प्रकार का आज हमारे इस पैराग्राफ में है। इससे पूर्व हमने स्वामी जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और जीवन परिचय के बाद में स्वामी जी ने जो हिंदी भाषा का प्रसार किया उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। स्वामी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन एवं समाज सुधारक आदि गतिविधियों में उन्होंने भरपूर भाग लिया तथा वह राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इस प्रकार स्वामी केशवानंद जी का जीवन का परिचय था। उन्होंने बहुत कष्टदायी जीवन जीते हुए एक उच्च शिखर को प्राप्त किया एवं सभी का कल्याण के लिए वे सोचते रहे। आज हम अगले बिंदु में जो पढ़ने जा रहे हैं उसका अध्ययन करने से पूर्व हम आपसे कहते हैं कि स्वामी जी के जीवन से हमको कुछ सीखना चाहिए। किस प्रकार उन्होंने समाज के अंतर्गत कार्य किया। अब बच्चों, अब हम इस पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर चलते हैं और इसके भाव एवं शब्दार्थ इत्यादियों को समझते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो आज का पैराग्राफ है ये बहुत महत्वपूर्ण है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर यह बनाया गया है। बच्चों ध्यान दीजिए, सत्यम विलक्षणों, विलक्षण होता है लक्षण, है ना। सत्य मानी वस्तुते, वस्तुते या सत्य में जो उनके जो विलक्षण थे, लक्षण थे, स्वामी जी के जो लक्षण थे वह कैसे थे? सन्यासी, कैसे थे? सन्यासी के थे। मतलब कह सकते हैं कि यह कि वस्तुतः यह सन्यासी विलक्षण थे। क्या कह सकते हैं बच्चों? अगर हम इसका हिंदी अनुवाद साथ में लिखते हैं तो सुन लीजिए, लिखते भी जाइए कि वस्तुतः यह कौन? केशवानंद, स्वामी केशवानंद जी। वस्तुतः यह सन्यासी विलक्षण थे। वस्तुतः ये सन्यासी विलक्षण थे। यह खलु, यह निश्चित ही कहने का तात्पर्य जो कि ये मतलब कि जो कि आत्म कल्याण की, जो कि आत्म कल्याण की मुक्ते मन मोक्ष मार्गादत्ते मन मार्ग को छोड़कर मार्गना दृत्य मार्ग को छोड़कर, मतलब आत्म कल्याण का अथवा मोक्ष का मार्ग को छोड़कर, जो कि आत्म कल्याण अथवा मोक्ष के मार्ग को छोड़कर अथवा मोक्ष के मार्ग को छोड़कर। ठीक है, वस्तुतः यह सन्यासी विलक्षण थे जो कि आत्म कल्याण
एवं मोक्ष के मार्ग को छोड़ करके वे क्या चाहते थे वो सुन लीजिए। न त्वम कामाय, न त्वम कामाय, न तो मैं राज्य की कामना करता हूं या इच्छा करता हूं, न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूं, न तो मैं राज्य की इच्छा, न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूं, न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूं और स्वर्गलाभु भवनम, मतलब न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूं और नहीं किसकी बच्चों, स्वर्ग मानी स्वर्ग की और नहीं मोक्ष की, स्वर्ग की और नहीं मोक्ष की, स्वर्ग की नहीं मोक्ष की। सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने, न तो मैं राज्य की कामना करता हूं, नहीं स्वर्ग की और नहीं मोक्ष की, मैं तो, सुन लीजिए, कामाय दुखम तत्नाम प्राणामति नासम, तो मैं तो किसी कामना करते हो, मैं तो जो दुख से पीड़ित लोग हैं, मैं तो दुख से पीड़ित, मैं तो जो दुख से पीड़ित लोगों की क्या पीड़ा, क्या बच्चों, पीड़ा, दुख से पीड़ित लोगों की पीड़ा को नष्ट करने की, पीड़ा को नष्ट करने की कामना करता हूं। देखिए स्वामी केशवानंद जी ने क्या कहा बच्चों, कि न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूं और नहीं स्वर्ग की और नहीं मोक्ष की। स्वामी केशवानंद जी कहते हैं कि न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूं, नहीं स्वर्ग की और नहीं मोक्ष की, मैं तो दुख से पीड़ित लोगों की पीड़ा को नष्ट करने की कामना करता हूं, मैं तो दुख से पीड़ित लोगों की पीड़ा को नष्ट करने की कामना करता हूं। कहने का तात्पर्य, न त्वम कामाय राज्यम न त्वम स्वर्गम न भवानम, न तो मैं राज्य की कामना करता हूं, नहीं स्वर्ग की करता हूं और नहीं मोक्ष की कामना करता हूं। कामाय दुखम तथा नाम, अगर मैं कामना करता हूं मैं दुख से जो दुख से पीड़ित लोग हैं उनकी पीड़ा को नष्ट करने की कामना करता हूं। तो बच्चों स्वामी केशवानंद जी ने हमेशा जो दुख से जो पीड़ित लोग हैं उनकी पीड़ा को नष्ट करने की हमेशा कामना की है। इस प्रकार के उच्च विचार वाले स्वामी केशवानंद जी थे। अब आगे देखिए, इति इस प्रकार, इति मानी इस प्रकार पंथा अनुसरण, इस प्रकार की भावना से युक्त मार्ग का अनुसरण करते हुए, इस प्रकार पंथान अनुसरे जीवन से एवं नवति तमें वर्षापी। ध्यान से सुने बच्चों कि इस प्रकार की भावना से युक्त मार्ग का अनुसरण करते हुए, मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन के, किसके बच्चों, जीवन के 89 89
कितने? जीवन के 89वें किसमें? वर्ष में। 89वें वर्ष में भी 89वें वर्ष में भी कार्य करते हुए 89 वर्ष में कार्य करते हुए 89 वर्ष में कार्य करते हुए दिल्ली के किसके बच्चों? कर्माणी मानी कार्य करते हुए देहल्या मानी दिल्ली के राजमार्गाचरणे राजमार्ग पर चलते हुए चरण का मतलब होता है चलते हुए। तो दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए वह अनंत यात्राएं प्रसिद्धा वह अनंत यात्रा के लिए अनंत यात्रा किसके लिए कहा गया बच्चों? स्वर्ग लोक के लिए। तो ऐसे अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तो उन्होंने ऐसी अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान किया। अब पुनः एक बार ध्यान से देख लीजिए कि कार्य करते हुए दिल्ली के किस पर? राजमार्ग पर। ठीक है, दिल्ली के मार्ग पर चलते हुए दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए। ठीक है बच्चों, तो दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए उन्होंने अनंत क्या है बच्चों? यहाँ पर अनंत किसके लिए गया? अनंत यात्रा स्वर्ग के लिए। तो अनंत यात्रा के लिए क्वेश्चन में लिखते हैं स्वर्गवास या स्वर्गलोक। क्या लिख सकते हैं? स्वर्गलोक प्रस्थान किया। क्या किया बच्चों? उन्होंने प्रस्थान किया। तो उन्होंने स्वर्गलोक के लिए क्या किया? प्रस्थान किया। स्वर्गलोक के लिए क्या किया बच्चों? प्रस्थान किया। कहां के लिए प्रस्थान किया? स्वर्गलोक के लिए। ठीक है, सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा गया है। सत्य ही कहा गया है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया? सत्य। संति क्रियन्ते मान कितने सज्जन होते हैं? कितने सज्जन होते हैं? अर्थात ऐसे साधु पुरुष बहुत ही कम होते हैं। कितने सज्जन होते हैं? संत कियंते कितने? संत मानी होते हैं। तो कितने संत होते हैं? कितने संत होते हैं? कितने संत होते हैं? अर्थात हम समझा सकते हैं, अर्थात ऐसे साधु बहुत ही कम होते हैं। अर्थात ऐसे साधु बहुत ही कम होते हैं। बहुत ही कम होते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों एक बार पुनः ध्यान से सुन लीजिए कि ऐसे सत्य विलक्षण है, ऐसे जो वस्तुतः यह सन्यासी विलक्षण थे। वस्तुतः ये सन्यासी विलक्षण थे, मतलब इनके अंतर्गत एक सन्यासी के लक्षण प्रतीत होते थे, जो कि आत्म कल्याण एवं मोक्ष के मार्ग को छोड़कर, जो कि निश्चित ही आत्म कल्याण एवं मुक्ति व मोक्ष के मार्ग को छोड़ करके, मुक्ति का तो होता है बच्चों मोक्ष, तो आत्म कल्याण व मोक्ष के मार्ग को छोड़ करके वह न तो काम आए, वह न तो कामना राज्य की करते थे, नहीं स्वर्ग की
और मोक्ष की। कामाय दुखम तृतनाम प्राणिना मतिनाशम, अगर वह कामना करते थे तो मैं तो दुख से जो पीड़ित लोग हैं, स्वामी केशवानंद जी कहते हैं कि मैं तो जो दुख से पीड़ित लोग हैं उनकी पीड़ा को नष्ट करने की कामना करता हूं। इति पंथानुश्रय, इस प्रकार पंथानुसारी पंथ पर अनुसरण करते हुए इस प्रकार की भावना से युक्त मार्ग का अनुसरण करते हुए 89 वर्ष तक करते हुए कुर्वने हैं कर्माणि माने कार्य, मतलब 89 वर्ष तक इस प्रकार के कार्य करते हुए 89 वर्ष तक इस प्रकार कार्य करते हुए वह दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए अनंत यात्रा को उन्होंने प्रस्थान किया, अर्थात स्वर्ग लोक चले गए। हाँ तो बच्चों, एक बार पुनः ध्यान से सुन ले कि स्वामी केशवानंद जी कहते हैं जो आपको मैंने अभी बताया, और इनका जो जीवन था वो एक संत के भांति लक्षणों वाला जीवन था, इसलिए हम कह सकते हैं वस्तुतः ये सन्यासी विलक्षण थे जो कि आत्म कल्याण अथवा मोक्ष के मार्ग को छोड़कर न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूं और न ही स्वर्ग की कामना की मोक्ष की, नहीं स्वर्ग की और न ही मोक्ष की। मैं तो दुख से पीड़ित लोगों की पीड़ा को नष्ट करने की कामना करता हूं। इस प्रकार की भावना से युक्त मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन के 89 वर्ष में भी कर्म करते हुए वह दिल्ली के राजमार्ग पर चलते हुए उन्होंने अनंत यात्रा के लिए यह स्वर्ग लोक का प्रस्थान किया। सत्य कहा गया है कितने संत होते हैं, अर्थात ऐसे साधु बहुत ही कम होते हैं। तो बच्चों, ये हमने स्वामी केशवानंद के विषय में पढ़ा और हमारा स्वामी केशवानंद जी का जो पाठ था वो पाठ भी आज पूर्ण हुआ। तो बच्चों, जिन्होंने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने अभी तक सैंपल से स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले ले और अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार ले। बच्चों, अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।